नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। यह हलचल किसी चुनाव योजना या विकास कार्य को लेकर नहीं है, बल्कि एक बयान ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हालिया भाषण में बिहार को छोटा मोटा राज्य कह दिया। इस बयान ने न सिर्फ बिहार की जनता को नाराज कर दिया, बल्कि राजनीतिक दलों में भी गुस्से की लहर दौड़ गई है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से, जिन्होंने इसे बिहार के सम्मान पर सीधा हमला बताया और खड़गे से सार्वजनिक माफी की मांग की। नित्यानंद राय ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि खड़गे का यह बयान बिहार की संस्कृति, परंपरा और गौरव का अपमान है। उन्होंने कहा कि बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, बल्कि देश की आत्मा है। यहाँ की धरती ने देश को बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट और जयप्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। यह वही बिहार है जहां से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य को छोटा बताना नासमझी और अहंकार का प्रतीक है। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से बिहार विरोधी रही है। जब भी कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रही, बिहार की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बिहार को विकास से दूर रखा गया। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को तरक्की की राह पर लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर क्षेत्र में बिहार की मदद कर रही है। सड़कें बन रही है, रेलवे लाइनें बिछ रही है, डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जा रही है और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता अक्सर राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल या संसाधनों के आधार पर उनकी अहमियत को आंकते हैं, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में हर राज्य का योगदान अहम है और सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग अब जागरूक हैं और अपने सम्मान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस को यह समझना होगा कि इस तरह के बयान अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं हो रही है, बल्कि आम जनता और सोशल मीडिया पर भी जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग खड़गे के बयान की आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार को छोटा बताना करोड़ों बिहार वासियों का अपमान है। हर उम्र और वर्ग के लोग इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कई लोग वीडियो, पोस्ट और मैसेज के जरिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। बिहार को छोटा मोटा राज्य कहना केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है जो राज्यों के बीच भेदभाव करती है। हमारे संविधान में सभी राज्यों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। ऐसे में किसी भी नेता को यह हक नहीं है कि राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचाए। यह एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर राज्य की अपनी पहचान, गौरव और योगदान है। चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा, उसका राष्ट्र विकास में अहम रोल होता है। नित्यानंद राय ने साफ कहा कि भाजपा और एनडीए बिहार की गरिमा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल है। वे इस बात को जनता के बीच लेकर जाएंगे और सच्चाई से उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो बिहार की जनता अपने वोट से इसका जवाब देगी। यह लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, बल्कि उस सोच से है जो बिहार को नीचा दिखाती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। भाजपा निश्चित तौर पर इस बयान को एक चुनावी मुद्दा बनाएगी और जनता की भावनाओं को इससे जोड़ेगी। आपको बता दें, वही कांग्रेस को अब सोचना होगा कि उनके नेताओं के शब्द किस हद तक जनता को नाराज कर सकते हैं।
अगर उन्होंने समय रहते माफी नहीं मांगी तो इसका असर उनके वोट बैंक पर पड़ सकता है। यह बात अब सभी को समझ लेनी चाहिए कि बिहार सिर्फ एक भौगोलिक राज्य नहीं है बल्कि एक भावना है। यह वह जगह है जहां की मिट्टी में मेहनत, संघर्ष और सम्मान की खुशबू बसी है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। बिहार के लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। कोई भी जब इस राज्य को छोटा समझने की भूल करता है तो बिहार की जनता उसे करारा जवाब देती है। कांग्रेस को यह सोचने की जरूरत है कि देश की राजनीति अब बदल रही है। अब केवल भाषणों, वादों और योजनाओं से काम नहीं चलने वाला है। अब जनता अपने राज्य के सम्मान और स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखती है। अगर किसी नेता का बयान उस सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो जनता उसे माफ नहीं करती है। इसलिए जरूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर विचार करें और बिहार के लोगों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। देश में राजनीति तभी मजबूत हो सकती है जब हर राज्य और उसके लोगों को बराबर का सम्मान मिले। अगर हम एकता, अखंडता और समावेश की बात करते हैं तो हर राज्य को समान दृष्टि से देखना होगा। कोई भी राज्य छोटा नहीं होता और न ही किसी राज्य की अहमियत कम होती है। बिहार जैसे राज्य ने देश को जितना दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसे बयान न केवल निंदनीय है बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सवाल खड़े करते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि बिहार की जनता अब किसी भी अपमान को चुपचाप नहीं सहेगी, चाहे वह अपमान शब्दों से हो या व्यवहार से। लोग अब जवाब देना जानते हैं। यह जवाब सिर्फ नाराजगी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से भी दिया जाएगा, वोट के जरिए सवाल पूछकर और सच्चाई को सामने रखकर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।